शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र। राज्यसभा लोकसभा में राष्ट्रगान के साथ हुई सत्र की शुरुआत। बाद में राज्यसभा में विपक्ष ने दिया नोटिस, जमकर हुआ हंगामा। 12 बजे तक कार्रवाई स्थगित। राज्यसभा में आनंद शर्मा ने उठाया ललित मोदी का मुद्दा, चर्चा की मांग की। मानवता का हवाला देकर सुषमा ललित मोदी पर किया सीधा वार। मैं बड़े दुख के साथ इस बात को कहता हूं। मैं सम्मान करता हूं भारत की विदेश मंत्री का। उन्होंने ब्रिटेन की सरकार से ये कहा कि इस व्यक्ति को वहां के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएं। कहा यह गया कि कोई मानवता की बात थी। वित्त मंत्री जेटली ने कहा, जारी रहे चर्चा, आरोपों का फौरन जवाब देंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज आकर उसका तुरंत जवाब देंगी। चर्चा को तुरंत। मॉनसून सत्र के लिए संसद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, कल बहुत अच्छे माहौल में हुई सर्वदलीय बैठक, महत्वपूर्ण निर्णय मिलकर लिए जाएं, ये प्रयास जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले सत्र में महत्वपूर्ण काम पूरे करने का वादा किया था। मुझे उम्मीद है वो इस सत्र में पूरे होंगे। इसलिए मुझे आशा है कि इस सत्र में काफी अच्छे निर्णय होंगे। मायावती ने कहा, बीएसपी किसी भी कीमत पर भूमि बिल का नहीं करेगी समर्थन। बोली, सरकार के रुख पर रहेगी नजर, हो सकता है वो खुद कदम वापस ले ले। मायावती ने ललित गेट को बताया गंभीर मसला। कहा, सुषमा वसुंधरा से लिया जाए इस्तीफा। ललित गेट से जुड़े सवाल पर बोले संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू। कहा, स्पीकर से मिलकर सुषमा ने किया स्पष्ट, वो सदन में रखेंगे अपना पक्ष। भोपाल में विधानसभा में गूंजा व्यापम का मुद्दा। कांग्रेस ने जमकर किया हंगामा। मोदी का हत्यारा है, व्यापम का हत्यारा है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। व्यापम घोटाले में घिरी मध्य प्रदेश सरकार की अनोखी कोशिश। व्यापम का नाम बदलने का लिया फैसला, कैबिनेट ने दी मंजूरी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने उठाया व्यापम और ललित गेट का मुद्दा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लिखी चिट्ठी। शांता कुमार की अमित शाह को लिखी चिट्ठी में पंकजा मुंडे पर लगे आरोपों का भी जिक्र। लिखा, विवादों से पार्टी कार्यकर्ताओं का सिर शर्म से झुक गया है। शांता कुमार ने अमित शाह से एथिक्स कमेटी बनाने की मांग की। दी नसीहत, लोकपाल का काम करे कमेटी। राजस्थान में पिछली वसुंधरा सरकार के वक्त हुए जमीन घोटाले में चौथी गिरफ्तारी। बीजेपी नेता और लूणकरण सागर के पूर्व मंडी अध्यक्ष जयप्रकाश बांगड़वा गिरफ्तार। साल 2006 में बीकानेर में जमीन के फर्जीवाड़े का मामला। बीजेपी नेता जयप्रकाश बांगड़वा पर आरोप, अपने करीबियों को फर्जी तरीके से कराया जमीन का आवंटन। सौदे से जुड़ा है रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम। पीएम मोदी पर वाड्रा का वार। फेसबुक पर लिखा, दुख है देश को ऐसे नेता चला रहे हैं। संसद सत्र के साथ हो चुकी है राजनीति की शुरुआत। बारिश से उफान पर है शिप्रा नदी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में घुसा बाढ़ का पानी। सैलाब के बीच उज्जैन में हुआ महाकाल का भस्म श्रृंगार। पुजारियों ने की परंपरागत पूजा अर्चना। उज्जैन में बारिश ने तोड़ा 40 साल का रिकॉर्ड। 72 घंटे जारी है मूसलाधार बारिश। मुंबई के मरीन लाइंस में शिवसेना के जिम पर छिड़ा घमासान। स्वाभिमान संगठन ने ओपन जिम के विरोध में सामने लगाया वड़ा पाव का ठेला। झड़प के बाद 6 लोग हिरासत में। मुंबई में देर रात से बारिश जारी। एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी के चलते विमान सेवा प्रभावित। मौसम विभाग के मुताबिक आज नहीं मिलेगी राहत।
मुंबई के हिंद माथा में सड़कों पर जल भराव, सायन रेलवे स्टेशन में भी घुसा पानी। अंधेरी में बारिश से मुसीबत, जल भराव से लोगों की रोजमर्रा पर असर। बारिश से दादर का भी बुरा हाल, जगह जगह हुआ जल भराव, सुस्त पड़ी वाहनों की रफ्तार। लगातार बारिश से भिवंडी के निजामपुर पुलिस स्टेशन में भरा पानी, 4 फुट पानी की मौजूदगी में पुलिसकर्मी निभा रहे हैं ड्यूटी। कांग्रेस के महिला विंग ने दिल्ली में की जन आक्रोश रैली, कानून व्यवस्था पर केजरीवाल और मोदी सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। दिल्ली पुलिस को लेकर पीएम के खिलाफ केजरीवाल ने छेड़ा ऑडियो वॉर। ऑडियो संदेश जारी कर पीएम से की दिल्ली पुलिस का अधिकार सौंपने की मांग। सर, मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, विनम्र विनती है, या तो आप हर हफ्ते कम से कम 1 घंटा दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए निकाला कीजिए, दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय किया कीजिए, और या फिर दिल्ली पुलिस का कंट्रोल आप हमें दे दीजिए। अमेठी सिविल कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम जारी किया वारंट। मुसाफिर खाना के तत्कालीन एसडीएम प्रेमचंद की तहरीर पर दर्ज कराया गया था केस। केजरीवाल के भाषण पर आपत्ति। आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को मिली जमानत। फर्जीवाड़े और महिला से मारपीट के मामले में 9 जुलाई को हुई थी कोंडली के विधायक की गिरफ्तारी। मुंबई में 1993 के सीरियल बम धमाके के दोषी करार याकूब मेमन की फांसी पर फैसला। आज क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोपहर 1:40 पर याकूब की अर्जी पर होगी सुनवाई। 5 मिनट के भीतर याचिका पर फैसले की उम्मीद। याकूब की अर्जी मंजूर हुई तो एक बार फिर सजा पर शुरू होगी सुनवाई, लेकिन पिटीशन नामंजूर पर लग जाएगी फांसी पर मोहर। नागपुर सेंट्रल जेल में 30 जुलाई को सुबह 7 बजे हो सकती है फांसी। आईएनएलडी के मुखिया ओपी चौटाला और अजय चौटाला की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिक्षक भर्ती घोटाला में दोनों को मिलनी है 10 साल की सजा। आज खत्म हो जाएगी तीस्ता शीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद की राहत। मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने 21 जुलाई तक दी थी गिरफ्तारी से अंतरिम राहत। पूर्व पीएम राजीव गांधी के कातिलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। उम्र कैद की मियाद पर यूपी के एक कैदी की याचिका पर होगा फैसला। याचिका में सवाल उठाया गया है कि उम्र कैद पाने वाले आखिरी सांस तक जेल में रहें या निश्चित समय बाद उनकी रिहाई हो। राजीव के हत्यारों ने भी दी है अर्जी। दिल्ली के ओखला में एलजी के गोदाम में भीषण आग। दमकल की 30 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। करोड़ों का माल खाक होने का अनुमान। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक कुत्ते को भौंकने से रोकने पर 2 लड़कों ने की एक ही शख्स की हत्या। आरोपों के मुताबिक वारदात के वक्त भीड़ तमाशा देखती रही। दोनों लड़कों की तलाश में है पुलिस। पंचकुला में अस्थायी कंप्यूटर शिक्षकों पर पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। पानी के फव्वारे भी छोड़े। नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे शिक्षक। कानपुर कचहरी के बाहर महिलाओं का हंगामा। कथित तौर पर फर्जी मामले में परिवार के एक युवक को पकड़े जाने से नाराज थी महिलाएं। हंगामे की वजह से काफी देर तक कचहरी के भीतर फंसे रहे वकील और जज। खराब सड़क की समस्या को लेकर उत्तर 24 परगना के कोगाची में स्थानीय लोगों का हंगामा। पंचायत कार्यालय में की तोड़फोड़। लोगों के मुताबिक 17 साल से नहीं सुधरी है सड़कों की हालत। दिल्ली के सीरियल रेपिस्ट किलर रविंद्र से पूछताछ में बड़ा खुलासा। कम से कम 40 बच्चों की रेप और हत्या की बात कबूली। पुलिस ने दिल्ली यूपी के बाद हरियाणा तक जांच का दायरा बढ़ाया। अब रविंद्र का हो सकता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। दिल्ली के उत्तम नगर में घर में घुसकर एक महिला की हत्या। लूटपाट के बाद फरार हुए आरोपी। वारदात के दौरान घर में अपने 3 साल के बच्चे के साथ थी महिला। आरोपियों का अब तक नहीं मिला सुराग।
मुंबई में एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोप में 2 नेवी के जवान और 1 मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का जवान गिरफ्तार। चौथा नेवी का आरोपी जवान अब तक गिरफ्तार नहीं। पकड़े गए आरोपियों को 27 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। आगरा के मलपुरा में एक महिला की बेरहमी से हत्या के बाद आरोपियों ने उसे जला डाला। पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई वारदात। हत्या से पहले महिला से बदसलूकी की भी आशंका। अब तक हत्या की वजह और कातिलों का सुराग नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में सभासद के भाई ने एक युवक की गोली मारकर कर दी हत्या। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने झगड़ा रोकने की कोशिश की थी। पुलिस ने सभासद समेत 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया।